हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। आज के सेशंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का करने वाले हैं और 8 से लेके आगे तक का जो सवाल है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पीछे जितने भी सवाल हैं वो आप पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे क्लास 10th केसी सिन्हा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, वहाँ पे आप जा कर के पीछे का सारे सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमेशा की तरह क्वेश्चन मैं आज नहीं लिखूंगा, आप लोग को क्वेश्चंस के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जाना होगा। टेक्स्ट बुक का आप लोग पेज नंबर निकालेंगे, एक्सरसाइज 8.2 निकालेंगे, वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो 8 का फर्स्ट है कि थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध कर देना है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो पहले हम लोग LHS का इस्तेमाल करेंगे। LHS में sin 3 थीटा यानी sin 3 इंटू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ना, तो हो जाएगा sin 90 डिग्री और sin 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से RHS 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा और थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? थीटा का मान 30 डिग्री बैठाएंगे। 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब इंटू 30 और sin 30 का मान कितना? 1/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब। 3/2 माइनस 1/2 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? 1/8। काट देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2 LCM, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि LHS बराबर आ गया RHS के। देख लीजिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। अब हम लोग देखेंगे 8 का सेकंड। ठीक है, आप लोग सारे फार्मूलाज को रिवीजन करते रहिए और पीछे के वीडियोज में फार्मूला का भी एनालिसिस किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो 8 का सेकंड क्या है? 8 का सेकंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लाना है। ठीक है, ये प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? तो पहले LHS का सहारा लेंगे, cos 3 थीटा। इसमें भी हमको थीटा का मान कितना बैठाना होगा? तो थीटा का मान 30 डिग्री, वही पहले वाला ही यूज़ करना है। तो चूँकि थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो थीटा का मान 30 डिग्री बैठा देंगे तो हो जाएगा cos 90 और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। फिर हम लोग RHS का इस्तेमाल करेंगे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा यानी थीटा का वैल्यू 30। फिर यहाँ पे 30 बैठाएंगे और 4 cos 30 का मान √3/2, इतना का होल क्यूब 3 इंटू √3/2। 4 इंटू √3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये √3 इंटू √3 √9, 9 का स्क्वायर √3 आएगा और √3 होगा। मतलब इसको गुना करने पे कितना आ जा रहा? तो 3 √3 आ रहा, 2 का होल क्यूब कितना आ रहा? 8। तो हो जाएगा 3 इंटू √3, 3 √3 और बटा कितना आ गया? 2। 4 से काट दीजिए 2 बार में, तो 3 √3 बटा 2 माइनस 3 √3 बटा कितना? 2। दिस कैंसिल, मतलब RHS का मान भी कितना आ गया? 0 आ गया। तो LHS का भी 0 है, RHS का भी 0 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? इसलिए LHS बराबर है RHS के, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड हुआ। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग अपने कॉपी में फेयर भी कर सकते हो या प्रैक्टिस करिए बार बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर सोलो लगे तो आप लोग फास्ट करके देखिए सेटिंग में जा करके, और अगर फास्ट लगे तो सोलो कर लीजिए। चलिए 8 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर है। 9 में एक ही क्वेश्चन है, सिंगल है। तो 9 में क्या है कि दे दिया है यदि sin a प्लस b बराबर 1 है और cos a माइनस b बराबर √3/2 है तो a तथा b का मान बताएं। तो दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो sin a प्लस b बराबर 1, तो sin a प्लस b यानी कितना? 90 डिग्री। तो a प्लस b का मान 90 हो गया। समीकरण नंबर यहाँ से क्या बन गया? फर्स्ट। और cos a माइनस b बराबर कितना है? √3/2
तो कॉस ए माइनस बी √3/2 और √3/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर सेकंड। और ये वाला समीकरण यानी पहला और दूसरा दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो बी भी कटेगा, या लुप्तीकरण विधि आप लोग पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब बनाऊंगा उसका वीडियोस तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ए प्लस बी ए माइनस बी 30, बी से बी कट गया और ये कितना हो गया 2a, और 90 और 30 120, मतलब बायां वाला बायां की तरफ जोड़ देंगे और दायां वाला दायां की तरफ। अब यहाँ से a का मान कितना 120 और 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा भागा में, कितना आ गया 60, a का मान 60। अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट है क्या, तो फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 90, तो a का मान 60, 60 प्लस बी बराबर 90, तो b बराबर 90 माइनस 60, तो b बराबर 90 माइनस 60 यानी कितना 30, इसलिए a का मान हो गया 60 और b का मान हो गया 30। आंसर को भी आप चेक कर सकते हो, a का मान यहाँ पे 60 बैठाओ, b का मान 30 बैठाओ, तो 60 और 30 90 बैठाओगे तो साइन 90 का मान कितना आ गया 1। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब a का मान 60 बैठाइएगा और b का मान 30 बैठाइएगा तो 60 माइनस 30 30, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो आप चाहे तो आंसर को आप क्वेश्चन में बैठा के देख सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन आंसर होगा, तो ऐसे स्थिति में आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी का मान दोनों समीकरण में बैठा दीजिए, और बैठाने के बाद समीकरण में नहीं बैठा के यहाँ पे भी आप बैठा सकते हैं, ये वाला में और ये वाला में ए बी का मान बैठा के देखिए किस ऑप्शन पे संतुष्ट हो रहा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में सेम क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर 1, तो निश्चित है कि a प्लस बी बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन 90 डिग्री करेंगे, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से साइन a माइनस बी नहीं कॉस a माइनस बी, अगला क्या दिया हुआ है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री एंड कॉस तो हट जाएगा ना, a माइनस बी 0 डिग्री, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो b से b कटेगा और a कितना हो जाएगा 2a, और 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90, तो a बराबर 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 45 डिग्री, तो a का मान 45 आ गया। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है क्या, तो a प्लस बी बराबर 90 और a का मान 45 बैठा देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 45 यानी b इज इक्वल टू 45, इसलिए a का मान भी 45 और b का मान भी 45। आप इसको भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, a का मान 45 बैठाएंगे तो 90 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से a का मान फिर यहाँ 45 बैठाएंगे, b का मान 45, तो 45 माइनस 45 यानी 45 माइनस 45 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, तो a माइनस बी साइन a माइनस बी बराबर है कॉस a प्लस बी के, दिया हुआ है कि चूँकि साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी और इतना बराबर 1/2, तो बताना है a और b का मान कितना होगा। सिंपल, पहले ही ये जैसा है, तो एक बार इतना बराबर ये करेंगे, तो चूँकि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी यानी कितना साइन 30, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ से कॉस a प्लस बी 1/2 यानी कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर कौन सा सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को हम जोड़ देंगे किससे सेकंड से, तो जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और a कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितना 90, तो a बराबर 90/2 यानी कितना डिग्री 45। तो a का मान जब 45 है तो यहाँ पे हम बैठा देंगे समीकरण नंबर कहाँ पे
चाहे तो फर्स्ट से चलेंगे चाहे तो हम लोग सेकंड से चलेंगे। तो फर्स्ट है क्या, तो a माइनस बी बराबर 30, तो a का वैल्यू 45 माइनस बी बराबर 30, माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, दैट इज माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, तो बी इज इक्वल टू 15। इसलिए a का वैल्यू 45 आ गया और b का वैल्यू 15 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, जस्ट सेकंड, यस, क्वेश्चन नंबर 12, यदि कितना है यार पता नहीं चल रहा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इसी तरीके से कॉस a प्लस बी बराबर कितना 1/2, और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों का हम लोग हल कर देंगे ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो समीकरण, ऐसे सवाल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, बहुत इजी भी है। और केवल इसी एग्ज़ाम में नहीं, जब आप पॉलिटेक्निक ये सब का एग्ज़ाम दीजिएगा, IIT का एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर जितने भी स्टेट लेवल जो स्कॉलरशिप का होता है या नेशनल लेवल स्कॉलरशिप होता है, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोज़ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ICSE बोर्ड, सारे के लिए एक ही होगा। रीजन ये खाली बस वहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा। तो डजंट मैटर, a माइनस बी समीकरण फर्स्ट, a प्लस बी हो गया 60, तो दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस में b प्लस में b कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 90, तो यहाँ से a बराबर 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 45 डिग्री। अब हम लोग फिर से चलेंगे समीकरण नंबर कहाँ से, फर्स्ट से। और फर्स्ट समीकरण है क्या, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और a का मान 45 आया, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, दैट इज माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, तो बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए a का मान एक आंसर आ गया 45, और b का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो आंसर आ गया 45 और 15 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये बनाना। ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक 13 में आपके 2 सवाल मिल रहे हैं ना, नहीं ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 13 का पहले तो पहला से शुरू करेंगे ना। 13 का फर्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13, एक उदाहरण दिखाकर बताना है कि cos a माइनस बी, cos a माइनस cos b, एग्जाम्पल देना है हमको। क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल देके क्या बताना है, तो cos a माइनस cos b बराबर नहीं होगा किसके, cos a माइनस b के। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का बहुत सारा तरीका है, अपने मन से ले लेंगे हम लोग। जब a बराबर मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं, और b का मान कितना ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं। ऐसा लीजिए जिसका मान आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लेकिन 30 लीजिएगा ना, देखिए 30 लीजिएगा तो ठीक है, 45 लीजिएगा तो 60 माइनस 45 बराबर 15 आ जाएगा, और 10 क्लास में cos 15 का मान नहीं निकालना है। ठीक है, वो 11th क्लास में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से चल लेंगे। चलिए इसी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, cos a का मान 60 डिग्री माइनस cos b का मान 30 बराबर नहीं है cos a माइनस b, a का मान 60 और b का मान कितना 30। तो cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 बराबर नहीं है, cos 60 माइनस 30 बराबर 30, और cos 30 का मान कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए 2 आएगा, तो 1 माइनस √3 बराबर नहीं है, cos 30 का मान कितना √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है। मतलब ये जो दिया हुआ पार्ट है
कि cos a माइनस बी बराबर नहीं होगा इतना के सही है। ठीक है, a का मान कुछ भी रखिएगा, b का मान कुछ भी रखिएगा तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया, बराबर नहीं है ना। अगर ये बराबर कह देता तो गलत हो जाता। चलिए 13 का ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये पहला है। ठीक है, ये 13 का पहला है। 13 का हम लोग दूसरा की तरफ मूव करते हैं। थर्टीन का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 13 का सेकंड, तो cos c प्लस cos d बराबर नहीं है cos c प्लस d के। ये भी सेम है, तो इसमें भी हम अपने मन से मान लेंगे। तो जब मान लीजिए c का मान ले लेते हैं हम कितना, ऐसा ले जिससे कि ये दोनों को जोड़ने पर वैल्यू हमको पता चल जाए। तो अगर 30 और 45 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 30-45 कितना हो जाएगा? 75 ना। तो अगर नॉर्मली यहाँ पे 75 ले लेके हमें 0 डिग्री ले लेते हैं और d का मान कितना ले लेते हैं? 45 डिग्री ले लेते हैं, या 30 ले लीजिए या 60 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान बैठा देते हैं, इसलिए cos c का वैल्यू कितना? 0, d का वैल्यू कितना? 45 बराबर नहीं आना चाहिए cos c प्लस d, यानी 0 प्लस 45 के। cos 0 कितना? 1, cos 45 कितना? 1/√2 बराबर नहीं होगा। cos 0 प्लस 45 डिग्री आएगा, cos 45 और 1 में √2 जोड़िएगा 1/√2, तो √2 एलसीएम लेना पड़ेगा। √2 प्लस 1 बराबर नहीं होगा cos 45 यानी कितना? 1/√2 के। तो देखिए ये वाला पार्ट आया, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब प्रूफ हो गया, यानी कि ये जो दिया गया पार्ट है वो ऑलरेडी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा किया? तो 13 का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो 13 का थर्ड क्या है हम लोगों को निकालना है यहाँ पे? तो साइन a प्लस साइन b बराबर नहीं है साइन a प्लस b के। तो सेम है, इसमें भी हम लोग ले लेते हैं। जब a का मान लीजिए 0 डिग्री ले लेते हैं और b का मान 30 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे और लिख दीजिए, a का मान, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, a का मान 0 डिग्री और b का मान लेते हैं कितना ले लेते हैं? 30 डिग्री ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, तो साइन 0 प्लस साइन b यानी 30 बराबर नहीं होना चाहिए साइन 0 प्लस 30 के। तो इस हिसाब से साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। साइन 0 प्लस 30 और 0 में, ठीक है, 0 में 1/2 जोड़िएगा तो कितना आ गया? 1/2 बराबर नहीं है साइन 30 1/2, ये तो बराबर आ गया। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या आ गया? बराबर आ गया। लेकिन सारे मान के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मान कोई वैल्यू के लिए बराबर आ गया, तो अगर किसी एक मान के लिए भी गलत हो जाता है तो उसको गलत मानेंगे। तो 0 और 30 के लिए तो दोनों बराबर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया 0 और 30 के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे मान को दिखाएंगे यहाँ पर जिसके लिए दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा करिए, a का मान 30 ले लेते हैं और b का मान कितना ले लेते हैं? 60। तो साइन a का मान 30 और b का मान 60 बराबर नहीं होना चाहिए 30 प्लस 60 के। तो साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 बराबर नहीं है। साइन 30 और 60 जोड़ेंगे तो साइन 90 और साइन 90 का मान 1। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस √2 बराबर नहीं होगा इतना के। यानी कि ये देखा गया तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 13 का थर्ड। का क्वेश्चन नंबर 4। 13 का 4 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 4 है साइन a माइनस साइन b बराबर नहीं होना चाहिए साइन कितना? a माइनस b के। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री या मान लीजिए 60 ले लेते हैं, ठीक है, और b का मान कितना ले लेते हैं? 30 डिग्री।
तो एल एच एस यानी साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 30। तो यहाँ से कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ना। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। 2 एलसीएम ले लेते हैं, √3 माइनस 1। RHS आप चाहो तो डायरेक्टली चल सकते हो या फिर LHS RHS से भी काम कर सकते हो, डजेंट मैटर। a माइनस बी साइन ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 30 और साइन 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। ये कहाँ से, RHS से। और ये देखा जाए तो कितना आया 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि LHS का वैल्यू बराबर नहीं है RHS के। और ये प्रूफ हो गया। हमें यही चीज़ दिखाना था ना कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। थर्ड हुआ ना। चलिए 13 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 4 हो गया ना, 13 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 हो गया। 13 का 4, 14 का देखा जाए, ठीक है। 14 में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है। 14 नंबर सवाल। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बता दें कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए ये कितने डिग्री का एंगल है, 90। आपको पता है कि इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस मीन्स एच पी एंड बी। और तीनों में रिलेशन भी होता है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे बेसिक्स पार्ट्स है जो आपको जानना चाहिए था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा, तो देखा जाए तो 14 क्वेश्चन नंबर है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं और कर्ण ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और ए पर 60 डिग्री का एंगल है। देखिए ये वाला कोण कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का एंगल। तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करिए, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं क्योंकि कह रहा त्रिभुज का नाम ए बी सी है, समकोण त्रिभुज है, तो निश्चित यहाँ 90 डिग्री का रहेगा एंगल। तो हमें क्या पता करना है, अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। तो मान लीजिए x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है। तो हम लोग चित्र से चलेंगे। चित्र से चूँकि एंगल a बराबर 60 डिग्री और क्या, तो AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको y निकालना है, x निकालना है। तो पहले जो चीज़ दिया हुआ है, एंगल a के लिए 60 डिग्री दे ले है कोण, और 60 डिग्री के लिए कर्ण है और कर्ण का मान 10 दे ले है। मान लीजिए कि हमको x निकालना है, मतलब 60 के लिए हमको क्या निकालना है, लंब। 60 डिग्री के सामने वाला लंब होता है और ये वाला आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण। तो 60 डिग्री के लिए ये लंब दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में संबंध निकालेंगे और लंब और कर्ण में क्या चीज़ का संबंध होता है, साइन का, ठीक है। तो हम लोग लेंगे क्या कि चूँकि साइन थीटा यानी साइन 60, लंब बटे कर्ण, लंब कौन होगा BC यानी कौन x, और कर्ण यानी क्या AC यानी कितना 10, और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, इतना बराबर x बटे 10। तिरछा तिरछे गुना करिए, 2 में x से तो 2x और 10 में √3 से तो 10√3, तो x बराबर आ गया 10√3 बटा 2 गुना में तो भागा में गया यानी कि 5√3 आ गया, x मिला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, तो 60 डिग्री कोण के लिए आधार है और ये वाला कर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग cos 60 लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना y और कर्ण कितना है 10। cos 60 का मान 1/2, y बटे कितना 10, तिरछा तिरछे गुना, 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2, यानी y बराबर कितना 5। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x का मान आ गया 5√3। x का मान यानी क्या, इसलिए x किसको माने BC भुजा बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर, और y यानी कौन AB भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो तीनों भुजा को। होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आएगा, और y का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 75, 75 और 25 जोड़ने पे 100 आ रहा है, और इसका भी स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है। एक मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये टोटल क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल कितने थे
नहीं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 भी है इसमें। ओके, 15 नंबर देखा जाए तो 15 नंबर सवाल है, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक आयत ABCD में BD, चलिए एक फिगर हम बना देते हैं। ये एक आयत है, आयत किसको कहते हैं, तो जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। ये वाला के बराबर होगा और ये वाला के बराबर होगा, ठीक है। ABCD में BD, B से D यहाँ तक का हम लाइन देते हैं, नाम देते हैं इसका ABC है, इसका नाम D, और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को BD कहा गया है। ये 2 है और ये √3 है, ठीक है। और BDC का कोण निकालना है, एंगल BDC का मान हमें पूछ रहा है क्या होगा। BD अनुपात BD अनुपात BC दे दिया है, और वो कितना है 2:3, यानी कि BD का अनुपात BC के साथ 2/√3। तो यहाँ पे BD का वैल्यू कितना 2 और BC का वैल्यू कितना √3 दे दिया है। तो हमको BDC निकालना है, BDC। तो मान लीजिए ये वाला कोण कितना है, थीटा, तो हमको थीटा निकालना है। तो सिंपल है, थीटा कोण के लिए क्या है, ये D है यहाँ पे लिखा हुआ। थीटा कोण के लिए लंब है, ये कर्ण है, और लंब और कर्ण में कोटि का संबंध लगेगा, तो साइन थीटा का ना, तो साइन थीटा रहा लंब बटे कर्ण, और थीटा कोण के लिए लंब कौन हो गया BC, और कर्ण कौन हो गया BD, ठीक है, BD। तो BC बटा BD, साइन थीटा BC का वैल्यू कितना है √3, और BD का वैल्यू कितना है, तो BD का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। BD का वैल्यू कितना हो गया 2, और साइन थीटा बराबर √3/2, और याद रखिएगा साइन में ये 60 डिग्री का मान है, ठीक है। कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, ये आंसर आया, ठीक है। यानी कि एंगल BDC, इसलिए एंगल BDC बराबर 60 डिग्री, हम लास्ट में लिख दिया करेंगे। चलिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ। तो आज के वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ। आप लोग बार बार इस चैप्टर्स को रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना एंजॉय करिए घर में रह करके, और खुश रहिए, मस्त रहिए, सोसाइटी में अच्छा काम करते जाइए, और माता पिता का आशीर्वाद लेते जाइए, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ, बाय, टेक केयर।